मार्केटिंग एक्चुअली डज इज गाइड्स द कस्टमर थ्रू ऑल 5 स्टेप्स। आपको कस्टमर को पूरे 5 स्टेप्स से लेके नीचे लाना है। फर्स्ट स्टेप इज योर, अगर आपको छोटी छोटी एडवर्टाइजमेंट्स बनानी है, बिजनेस के लिए मैसेज बनाना है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है, मार्केट दिखना है कैसा है क्या है, ये सारी चीजें एआई आपके लिए कर सकता है। जो 5 लोगों का काम है वो एक अकेला एआई आपके लिए कर सकता है। बट एआई को, जोमेटो एक फूड कंपनी है जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग क्यों अपने कॉम्पिटिटर से अलग है? क्योंकि ये लोग जब अपने कस्टमर से बात करते हैं तो वो कस्टमर नहीं, एज अ फ्रेंड उनसे बात करते हैं। अगर आप जोमेटो यूज करते हो तो आपने देखा होगा कि उनके नोटिफिकेशंस कुछ इस तरीके से आते हैं, क्या कि आपको भूख लग रहा है। इस तरीके की लैंग्वेज यूज करके वो अपने कस्टमर्स को कनेक्ट करते हैं। सो इसको मार्केटिंग बोला जाता है। आज उनके 80 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं इंडिया में। उसका रीजन ही ये है कि उन्होंने एक सिंपल लैंग्वेज यूज की है। सो हम उनसे क्या सीख सकते हैं? कई बार हमने मार्केट में ये देखा होगा, आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स जो आप देखते हैं वो शायद इतने पावरफुल नहीं है जितने एक्चुअली आपके प्रोडक्ट्स हैं। फिर भी हमने देखा है कि कॉम्पिटिटर के पास क्लाइंट बेस ज्यादा है। इसमें ना आपकी गलती है ना किसी और की गलती है। ये प्रॉब्लम है कि यस, हेलो एवरीवन। आप सभी का बहुत वेलकम है इस सेशन में, इस मास्टर क्लास में। ये मास्टर क्लास आपका, आपके बिजनेस का एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है आज। प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट आप सभी लोग काफ़ी अटेंटिव रहे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करें कि हम किस तरीके से मार्केटिंग और सेल्स की टेक्निक्स आपके बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं। ओके, आप सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आप सभी आज यहाँ इस मास्टर क्लास में प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब यही निकल के आता है कि आप लोग आपके बिजनेस को सिर्फ चलाना नहीं चाहते, उसको ग्रो करना चाहते हैं, उसको बड़ा करना चाहते हैं। और अगर एक बिजनेस को बड़ा करना है तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर एक बिजनेस का होता है सेल्स एंड मार्केटिंग। तो चलिए आज सभी मिलके हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सेल्स एंड मार्केटिंग को कैसे सीखा जा सकता है सिंपल वे में। और उसी के साथ एआई, जो आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, जो 4 लोगों का काम एक अकेला कर सकता है। ये भी चीजें हम इस सेशन में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। कई बार हमने मार्केट में ये देखा होगा, आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स जो आप देखते हैं वो शायद इतने पावरफुल नहीं है जितने एक्चुअली आपके प्रोडक्ट्स हैं। फिर भी हमने देखा है कि कॉम्पिटिटर के पास क्लाइंट बेस ज्यादा है, उसके पास फिर भी काम बहुत ज्यादा है। ही इज मोर बिजी देन व्हाट वी आर। अभी इसमें क्या है कि इसमें ना आपकी गलती है ना किसी और की गलती है। ये प्रॉब्लम है कि आपके सिस्टम में एक गैप है। तो आज वही गैप समझने की कोशिश करेंगे, और अगले इस सेशन के बाद मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी कॉन्फिडेंट रहें और उस गैप को फिल करें, जिसके वजह से कॉम्पिटिटर को छोड़ के कस्टमर आपके पास आए। इसका बेसिक आज हम लोग इस वेबिनार के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? ये सेशन किस किस चीज में आपको हेल्प करेगा? अगर आप खुद ही काम कर रहे हो, योर रन बिजनेस अलोन, एक खुद ही आप अकेले ही आप बिजनेस कर रहे हो, बट आप उसके साथ आप काफी एड्स भी रन करते हो, लेकिन फिर भी आपको जितना चाहिए उतना रिस्पॉन्स और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम आरओआई बोलते हैं, वो भी नहीं मिल रहा है। उसके आगे अगर आपका बिजनेस सिर्फ रेफरल की बेसिस पे चल रहा है, जिसका आपको कोई कंट्रोल नहीं है, आपके पास कोई एक कस्टमर आता है जो आपके प्रोडक्ट से खुश होता है, वो लेकर जाता है, किसी और को बताता है, बट इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है कि इस महीने में कितना बिजनेस होगा, अगले महीने में कितना बिजनेस होगा, आप कहाँ से उसको बेचेंगे, कितने कस्टमर्स आएंगे, ये आपको पता नहीं है। आपका आपके रेवेन्यू पे कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसे सिचुएशंस में भी हमें क्या करना चाहिए? उसके बाद हम और एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, जैसे मैंने बताया कि आपका कॉम्पिटिटर बहुत बिजी है और आपके पास काम नहीं है, बल्कि आपका प्रोडक्ट उससे बहुत बढ़िया है, काफी अच्छा है, आपने उस पर काफी डेवलपमेंट किया है, काम किया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और एक चीज जो आज काफी लोगों को तकलीफ दे रही है वो है कि उनको लगता है एआई आ गया मतलब हम तो ये सीख ही नहीं पाएंगे, ये बहुत मुश्किल चीज है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तो ऐसा है नहीं। पहली बात, अगर आपको लगता है कि एआई बहुत मुश्किल है तो आज मैं आप सभी के लिए वो एआई एकदम सिंपल कर देंगे। ठीक है, तो हम बहुत सिंपल वे में सीखेंगे कि हम एआई का भी यूज किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको पता होगा कि एक आइसबर्ग क्या होता है, आइसबर्ग मतलब एक एक बर्फ का पहाड़ जो समंदर के अंदर होता है। जब आप उस पहाड़ को देखोगे तो उस पहाड़ का सिर्फ ऊपर का हिस्सा जनरली हम लोगों को दिखता है, बट हमें पता नहीं होता है कि वो अंदर से पहाड़ कितना बड़ा है। तो वही यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि
क्यों ऐसा होता है कि अच्छे बिजनेसेस जो हैं, अच्छे प्रोडक्ट जिनके पास हैं, उनके बिजनेसेस इनविजिबल हो जाते हैं, दिखते ही नहीं हैं, कस्टमर तक पहुंच ही नहीं पाते। उसका प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि उनको ये जो ऊपर का हिस्सा है, पानी के ऊपर जितना दिख रहा है, उतने में ही काम करना है, जैसे आपका प्रोडक्ट और आपकी प्राइस। लोग बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं ये इन दो चीजों पे। एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जिसमें हम काफी अपना दिमाग लगाते हैं, काफी टेक्निक्स यूज करते हैं, काफी सारी चीजें यूज करते हैं, डेवलपमेंट टेक्निक्स लाते हैं, इंजीनियरिंग टेक्निक्स लाते हैं, काफी चीजें करना चाहते हैं कि जिससे हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा बन जाए। और उसके बाद हम प्राइसिंग पे काम करने लगते हैं कि बाबा हम इसको इतने प्राइस में रखेंगे, कॉम्पिटिटर से थोड़ा कम रखेंगे, इसको ऐसा करेंगे, और प्राइसिंग में ही हमारा पूरा एनर्जी चला जाता है। सो हमने ये कई बार देखा है कि बिजनेसेस में लोग, एंटरप्रेनर्स ज्यादातर अपना 100% एनर्जी इन दो चीजों पे ही वेस्ट करते हैं। लेकिन ये स्टोरी गलत है। सबसे ज्यादा काम होता है निचले हिस्से पे। मैं जानता हूं कि कस्टमर आपके पास इन दो चीजों की वजह से ही आता है, योर प्रोडक्ट एंड योर प्राइस। बट उसका बाइंग कैपेसिटी या उसका बाइंग कंटेंट जो है, इंटेंट जो है, वो सिर्फ नीचे 5 दी हुई चीजों की वजह से होता है। कौन सी चीजें? जैसे उसका अगर आपके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट है, उसको अगर आपके प्रोडक्ट पे भरोसा है, तो ही वो आएगा, तो ही वो खरीदेगा। अगर उसमें कोई फीलिंग उसकी आपने अटैच की है, टच की है, तो वो खरीदेगा। अगर आप कंसिस्टेंटली उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, तो उसको भरोसा ज्यादा होगा। आपका अगर विजिबिलिटी है, तो ही वो प्रोडक्ट उसको दिखेगा, तो ही वो कस्टमर आप तक पहुंच पाएगा। और उसका एक्सपीरियंस, ओवरऑल उस प्रोडक्ट से उसको क्या एक्सपीरियंस मिल रहा है, ये सारी चीजें कोलैबोरेटिवली डिसाइड करती है कि वो कस्टमर जो आपके पास आया है, वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। उसका एक एग्जांपल देखते हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की, जो एक बटर बटर जैसा प्रोडक्ट बेचती है, बटर बेचती है। तो ये बटर बेचने का काम वो 1966 से कर रहे हैं। अभी इतने सालों से वो लोग एक ही मैसेज हमेशा देते हैं, हमेशा कंसिस्टेंटली एक ही मैसेज दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इस कंपनी का नाम है अमूल। सो अमूल, उनके पूरे रेवेन्यू से जितना पैसा वो कमाते हैं, उसमें से सिर्फ 1% मार्केटिंग में लगाते हैं। आप सोचिए, हमें काफी टाइम ये लगता है हमारे बिजनेसेस में कि मार्केटिंग और सेल्स, मार्केटिंग करना बहुत खर्ची वाली चीज है, और बड़े बड़े कंपनीज कर रहे हैं मतलब बहुत खर्चा कर रहे होंगे। बट अगर आप ध्यान से देखोगे, तो आपको दिखेगा कि अमूल सिर्फ 1% मार्केटिंग में स्पेंड करते हैं। लेकिन फिर भी इतना सक्सेस क्यों? क्योंकि 1967 से उन्होंने एक सेम कार्टून यूज किया है, जो लड़के हम अमूल के मैक पिक्चर्स में देखते हैं, कई लोगों ने, सबने देखी होगी, काफी लोगों ने अमूल के प्रोडक्ट्स यूज किए होंगे, तो उन्होंने देखा होगा। वो एक सेम कार्टून इमेज वो हमेशा से यूज कर रहे हैं, राइट? वो हर हफ्ते, 60 सालों से हर हफ्ते एक ही मैसेज दे रहे हैं, उसी लड़की का इस्तेमाल करके वो बता रहे हैं। और इसी बेसिस पे उन्होंने 90,000 करोड़ की कंपनी बना ली। ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि वो हमेशा से कंसिस्टेंट थे। हर हफ्ते वो लोगों तक पहुंचे, हर हफ्ते वो कस्टमर तक पहुंचे, एक सिंपल कार्टून लेके, एक सिंपल चीज लेके, हमेशा से कस्टमर के सामने रहे, रिपीटेडली रहे फॉर 60 लॉन्ग ईयर्स। ये बहुत बड़ी बात। और यही समझने की बात, उन्होंने ज्यादा खर्चा किया नहीं, सिर्फ 1% ऑफ रेवेन्यू अपने टोटल बजट से वो यूज करते हैं, एंड इतना अच्छा सक्सेस प्राप्त किया है। उन्होंने कभी ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागे, कभी बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को नहीं अप्रोच किया। हमेशा इतना ही फोकस रखा कि हम कंसिस्टेंट रहे, हमारा ब्रांड कंसिस्टेंसी पे ही बिल्ड होगा। और एक एग्जांपल लेते हैं। ये थोड़ा अलग तरीके का एग्जांपल है कि आप मार्केटिंग में कैसे आपके कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। जैसे काफी लोगों का मैंने देखा कि यहाँ फूड का बिजनेस है, तो एक जोमेटो एक फूड कंपनी है जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग क्यों अपने कॉम्पिटिटर से अलग है? क्योंकि ये लोग जब अपने कस्टमर से बात करते हैं, तो वो एज अ कस्टमर नहीं, एज अ फ्रेंड उनसे बात करते हैं। एज अ कंपनी उनसे बात करने नहीं जाते, वो एज अ फ्रेंड उनको मैसेज भेजते हैं, एज अ फ्रेंड उनको नोटिफिकेशंस भेजते हैं। अगर आप जोमेटो यूज करते हो, तो आपने देखा होगा कि उनके नोटिफिकेशंस कुछ इस तरीके से आते हैं: योर स्टमक इज सेंडिंग डिस्ट्रेस सिग्नल। मतलब क्या? कि आपको भूख लग रहा है,
आप शायद थोड़े हंग्री हो चुके हैं। इस तरीके की लैंग्वेज यूज करके वो अपने कस्टमर्स को कनेक्ट करते हैं। सो इसको मार्केटिंग बोला जाता है। ये सोशल मीडिया दैट मेक्स लाफ एंड शेयर, वो लोगों को हंसाते हैं, वो एंजॉयमेंट देते हैं, वो एक फीलिंग जनरेट करते हैं उनके ब्रांड के अराउंड, जिसकी वजह से उनका ब्रांड प्रेफर्ड ब्रांड बना है। राइट? आज उनके 80 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं इंडिया में। उसका रीजन ही ये है कि उन्होंने एक सिंपल लैंग्वेज यूज की है। सो हम उनसे क्या सीख सकते हैं? वो हमेशा एक दोस्त की तरह अपने कस्टमर से बात करते हैं, ना कि एक कंपनी की तरह। वो समझना चाहते हैं कि हमारे कस्टमर को क्या चाहिए, उसको कैसे, कौन से टाइमिंग पे क्या मैसेज देना चाहिए। करेक्ट? तो आपका व्हाट्सएप रिप्लाई हो या इंस्टाग्राम का कैप्शन हो या आपका इनवॉइस हो, ये सारी चीजें आपके मार्केटिंग का पार्ट होती है। क्योंकि ये सारी चीजों पे लिखा हुआ एक एक शब्द, एक एक लाइन आपके कस्टमर तक जाने वाली है। तो आपको ये बड़ा सोच समझ के लिखना चाहिए। ये बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं। और आज के ज़माने में हम जो कैप्शंस डालते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज डालते हैं, वो डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचता है। सो आपको वो भी बहुत सोच समझ के लिखना चाहिए। उसके बाद अगर और एक बड़ा एग्जांपल दूं मैं आपको, तो फेविकॉल एक एक्चुअली ऐसा प्रोडक्ट था कि जो, आप देखा जाए तो इसका हमारे जैसे लोकल लोगों से कोई इसका मतलब नहीं था। ये कारपेंटर और फर्नीचर वाले लोगों के काम की चीज थी। हमारे जैसे लोगों के काम का कोई इसमें था नहीं। उन्होंने कभी कोई सेलिब्रिटी भी यूज नहीं किया उनका ब्रांड प्रमोट करने के लिए। ना किसी स्टार को लेके आए, ना सुपरस्टार को लेके आए, किसी को पैसे नहीं दिए, किसी को यूज नहीं किया, ज्यादा कुछ एड में बजट भी नहीं लगाया। एकदम मिनिमल बजट में एडवर्टाइजमेंट करते थे। लेकिन आज भी इंडिया में अगर किसी का, किसी जोड़ के बारे में बात करना है तो सब, हम लोग सब उसी का एग्जांपल लेते हैं कि जोड़ हो तो कैसा, तो फेविकॉल जैसा। फेविकॉल का जोड़, फेविकॉल का जोड़, ये एक मैसेज उन्होंने इतने सालों में हमेशा दिया है। कंसिस्टेंटली एक ही मैसेज पे, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट में एक ही मैसेज पे बात किया है। जिसके वजह से लोगों के दिमाग में ये रजिस्टर हो गया कि अगर मुझे अच्छा जोड़ चाहिए तो वो फेविकॉल का जोड़ है। और उन्होंने, आज हम गम किसी को बोलते नहीं, हम बोलते दुकान में जाके मुझे फेविकॉल दे दो। एक पूरे कैटेगरी को उन्होंने उनके ब्रांड का नाम दिला दिया। ये क्यों हो पाया? क्योंकि वो कंसिस्टेंटली हमेशा एक मैसेज लेके बात कर रहे थे कस्टमर से, हर जगह पे, हर एडवर्टाइजमेंट में, हर सिंपल मैसेज में फेविकॉल का जोड़, फेविकॉल का जोड़, फेविकॉल का जोड़। ज्यादा बजट इस्तेमाल नहीं किया, मार्केटिंग में ज्यादा एक्सपेंस नहीं लिया, बट उनको एक क्लैरिटी थी कि हमें क्या प्रमोट करना है, कैसे प्रमोट करना है, उसका प्रॉपर इस्तेमाल करके उन्होंने प्रमोट किया। ओके? तो ये जो डिफरेंस है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट हो या फूड डिलीवरी ऐप हो या इंडस्ट्रियल एडेसिव मटेरियल हो, ये तीन अलग अलग ब्रांड्स जो हमने अभी देखे, थ्री बिजनेसेस दैट कुड नॉट बी मोर डिफरेंट। बट इन्होंने इतना डिफरेंट डिफरेंस क्रिएट किया। इनके जैसे बहुत सारे लोग थे, इनके पास बहुत कंपटीशन था। मेरे ख्याल से हम लोगों से भी बहुत ज्यादा कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव मार्केट में वो तब काम कर रहे थे। बट फिर भी उन्होंने अपने अपने क्लैरिटी को रखा, अपने पोजिशनिंग को रखा, हम अपना मैसेज क्लियर रखा और कंसिस्टेंटली मार्केट में जाते रहे। कस्टमर को समझने की कोशिश की, कस्टमर के अप्रोच को समझने की कोशिश की, और कुछ यूनिक करने की वजह से उनके प्रोडक्ट्स बिक रहे थे। दे डिडंट जस्ट सेल अ प्रोडक्ट, दे मेड देयर कस्टमर फील समथिंग। उनके प्रोडक्ट, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचा, उनके पीछे एक फीलिंग था। हर एक प्रोडक्ट में उनके फीलिंग था। तो हमें वो फीलिंग क्रिएट करना पड़ेगा। द मोमेंट आपके बिजनेस में वो फीलिंग आप आपके कस्टमर के साथ क्रिएट कर लोगे, वो कस्टमर कभी आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं जाएगा। ओके? तो अभी हम एक नई और बहुत इंपॉर्टेंट मार्केटिंग टेक्निक समझते हैं। ये क्यों होता है? आज के आपके बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हैं, वो तीन सिंपल चीजों की वजह से हो रही है। एकदम तीन सिंपल चीजें। अगर ये तीन चीजें आप करेक्ट कर ले, अगर ये तीन चीजें आपको समझ जाए और आप करेक्ट कर ले, तो आपका बिजनेस बढ़िया ग्रो होने लगेगा। ये आप मुझसे गारंटी ले लीजिए। ये सिंपल फ्रेमवर्क है, बड़े ध्यान से सुनिए। एवरी बिजनेस दैट इजंट ग्रोइंग इज स्टक वन ऑफ दीज थ्री स्टेजेस। इसका मतलब है कि इन तीन स्टेजेस में से किसी एक स्टेज पे जाके आपका बिजनेस रुक चुका है।
अभी ये आपको देखना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरा बिजनेस कौन सी जगह पे अटक गया है। पहली स्टेज है विजिबिलिटी। क्या मैं मार्केट में एग्जिस्ट करता हूं? क्या लोग मुझे जानते हैं? क्या लोग मुझे देख पा रहे हैं? आपका कोई भी मार्केट हो, इसमें कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। यहाँ मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, आप कोई भी इंडस्ट्री में देखिए, लेकिन आपका जो कस्टमर है, क्या वो कस्टमर आपको दिख रहा, देख पा रहा है? क्या आप मार्केट में विजिबल है? अगर नहीं है तो आपको उस पर काम करना है। सेकेंड स्टेज है ट्रस्ट। क्या आपके कस्टमर का आपके प्रोडक्ट पे, आपके कंपनी पे भरोसा है? डू दे बिलीव यू कैन हेल्प देम? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किस तरीके से उनको हेल्प कर सकते हो। क्या उनको लगता है कि आप उनको हेल्प कर सकते हैं? अगर नहीं तो आपको उस चीज पे कुछ करना पड़ेगा। तीसरी चीज है एक्शन। डिड यू गिव देम अ रीजन टू मूव ऑन? कुछ आप कैंपेन्स कर रहे हैं, कुछ आपने उसको अर्जेंसी क्रिएट किया है कस्टमर ने कि वो आपके पास आए और बाय करे। ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आपका कस्टमर आप पे भरोसा भी करता है, आपको, आप वो देख भी पा रहा है, लेकिन आपके पास खरीदने नहीं आता है। इसका एग्जाम्पल अगर देना चाहूं तो मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। कई ऐसे ब्रांड्स होते हैं, जैसे मूरत करके एक ब्रांड है महाराष्ट्र में। उनका स्पेसिफिक काम है, उनका पोजिशनिंग है कि वो सिर्फ फंक्शनल कपड़े बेचते हैं। तो उनको पता है उन कि हमारा कैंपेन जो है, हमारा एडवर्टाइजमेंट जो है, वो दिवाली के आसपास होना चाहिए, दशहरे के आसपास होना चाहिए, तो लोग उनके पास ज्यादा आते हैं। राइट। अभी लोगों को पता है मुहूर्त में कपड़े अच्छे मिलते हैं, लेकिन अगर वो कस्टमर भूल गया तो वो इमीडिएटली उस टाइम में एडवर्टाइजमेंट करते हैं जिस टाइम में दशहरा आने वाला है, दिवाली आने वाली है। तो लोगों को पता चलता, अरे नहीं नहीं, मुझे तो मुहूर्त में जाना था। तो उसके वजह से, उस टाइम पे एडवर्टाइजमेंट करने की वजह से, उस टाइम पे एक्शन करने की वजह से कस्टमर मुहूर्त में जाके खरीदता है। उसको पहले से भरोसा था बट वो भूल गया था, उसका रोज का लाइफ होता है, वो खुद बिजी था, उसको डिपेंडेंसी थी, घर में कुछ गड़बड़ चल रही थी। वो सोच रहा था यही पास में से कहीं से खरीद लूं, लेकिन बाद में उसे याद आया, नहीं, मुहूर्त में अच्छे कपड़े मिलते हैं, वो अच्छे विजिबल भी है कस्टमर्स में, तो मैं जाता हूं, मैं वहां पे जाता हूं। तो ये एक्शन आपके बिजनेस में राइट टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये तीनों चीजें आपको आपके बिजनेस में आज देखनी है कि क्या ये चीजें मेरे बिजनेस में हो रही है, और इसमें से कौन से स्टेज पे मैं अटका हूं। अगर मैं विजिबल हूं तो क्या मैं ट्रस्ट जनरेट कर पा रहा हूं? क्या कस्टमर का भरोसा मेरे पे है? अगर मेरे बिजनेस पे कस्टमर का भरोसा है तो क्या मैं एक्शन कर रहा हूं? अगर मैं एक्शन कर रहा हूं तो आपका बिजनेस 100% ग्रो होगा। दिस इज अ सिंपल टेक्निक ऑफ मार्केटिंग एंड बिजनेस। ओके। उसके बाद आपको ये, मैं आपको बता रहा था कि इन तीनों को अगर आप डिटेल में समझना चाहे तो पीपल हैवंट हर्ड ऑफ मी। अगर विजिबिलिटी का प्रॉब्लम है तो लोग आपके बारे में जानते ही नहीं। आपको वहां पे क्या करना चाहिए? आपको वहां पे शो अप करना चाहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा जगह पे जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा विजिबिलिटी बढ़ानी चाहिए, और वो भी करेक्ट कस्टमर के लिए, राइट कस्टमर के लिए। ऐसा नहीं आपने डिजिटल मार्केटिंग का प्रमोशनल बजट ले लिया, डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए किसी को दे दिया, बट वो कौन से कस्टमर तक पहुंच रहा है? राइट कस्टमर तक पहुंचना जरूरी है। राइट। अगर मुझे एक स्टेशनरी का एडवर्टाइजमेंट करना है, और एक मैं जिम के अगर सामने जाके स्टेशनरी का एडवर्टाइजमेंट करूं, या जो लोग जिम में जाते हैं उनको स्टेशनरी का एडवर्टाइजमेंट करूं, तो इट इज यूजलेस। मुझे किस, कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए? मुझे एक स्कूल के बाजू में उसका एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए। जो लोग स्कूल में पेरेंट्स हैं, उन पेरेंट्स तक मुझे डिजिटली पहुंचना चाहिए। सो ये टारगेट कस्टमर तक आपका विजिबिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकेंड स्टेज है पीपल नो मी बट दे डोंट बाय। पीपल, लोग मुझे जानते हैं बट वो मुझसे खरीदते नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट इशू है। वो आप पे भरोसा नहीं करते, इसलिए वो आपसे नहीं खरीद रहे। जिस ब्रांड पे भरोसा हो जाता है हम उसी ब्रांड से जाके खरीदते हैं। जिस दुकान पे भरोसा हो जाता है हम लोकली उसी दुकान पे जाके खरीदते हैं। हाँ, वो अंकल जानते हैं, उस अंकल, किराना स्टोर है आपकी गली में, आप वहीं जाते हैं हमेशा। क्यों जाते हैं? क्योंकि आपको पता है वो अंकल आपको कभी गलत प्रोडक्ट नहीं देंगे। राइट। सो आपको ट्रस्ट इश्यूज है तो आपको कुछ टेस्टिमोनियल्स चाहिए। टेस्टिमोनियल्स मतलब क्या? जिसने आपसे खरीदा है, आप उनका रिव्यू लीजिए। वो रिव्यू आप जैसे जनरेट करोगे, वो रिव्यू आप पोस्ट करोगे, वो रिव्यू आप शेयर करोगे, व्हाट्सएप में भेजोगे, व्हाट्सएप के स्टेटस पे रखोगे, तो लोगों को भरोसा होगा, अरे नहीं नहीं, इस कस्टमर ने इससे लिया था, इसको अच्छा रिव्यू मिल रहा है।
तो चलिए मैं भी ट्राई करता हूं। ये एक तरीका है। आप आपके बिजनेस के प्रूफ दीजिए कि हम इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, कस्टमर के फीडबैक्स इतने अच्छे आ रहे हैं। ये प्रूव करना पड़ेगा आपको अलग अलग तरीके से। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से टाई अप करने का ट्राई कीजिए, छोटे मोटे इंस्टीट्यूट से टाई अप करने का ट्राई कीजिए, जो लोग आपको एक रिकग्निशन दे सकते हैं, आपको एक सर्टिफिकेट दे सकते हैं। छोटे छोटे सर्टिफिकेट्स कलेक्ट कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कस्टमर फीडबैक्स लीजिए, कस्टमर का रिव्यू लीजिए, और कंसिस्टेंट रहिए। आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं वही एक्टिविटी कंसिस्टेंटली करते रहिए, तो आपका आपके कस्टमर का आप पे ट्रस्ट बनेगा। अगर आप आज कुछ बोलोगे, कल कुछ और बोलोगे, परसों कुछ और बोलोगे, तो फिर कस्टमर आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। उसको हमेशा यही लगेगा कि ये बंदा तो ट्रस्टवर्दी नहीं है। ये आज कुछ बेच रहा है, कल कुछ और ही बेचता है, पता नहीं, मैं इस पे भरोसा नहीं कर सकता, इसका प्रोडक्ट शायद गलत निकले। करेक्ट। तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको कस्टमर का ट्रस्ट जीतना है। और क्रेडिबिलिटी सिग्नल्स भी देना है। आपको क्रेडिबल बनना है, आपके कस्टमर ने आप पे अगर भरोसा किया है तो आपको एक क्वालिटी प्रोडक्ट देना है जो आपके पास ऑलरेडी है। राइट, मोस्ट ऑफ द लोगों के पास वो क्रेडिबल प्रोडक्ट ऑलरेडी होगा। तो आपको वो अच्छे से इन चीजों पे फोकस करना है, आपको रिव्यूज लेना है, आपको आपके बिजनेस के प्रूफ देना है, और आपको कंसिस्टेंट रहना है। ये तीन चीजें अगर आप करोगे तो आपको कस्टमर का ट्रस्ट प्राप्त होगा। ओके। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है, पीपल लाइक मी बट डोंट टेक द नेक्स्ट स्टेप। मुझे अच्छा, लोगों को मैं अच्छा लगता हूं, मेरे प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, लोग मुझे देख भी पा रहे हैं, मेरे तक पहुंच भी जाते हैं, बट एक्शन नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि आपने एक अर्जेंसी नहीं क्रिएट की। आपके पास कोई क्लियर ऑफर नहीं है। अगर आप कोई ऑफर दोगे जो अच्छा ऑफर लगेगा, एक समोसे पे एक कोको कोला फ्री, ये ऑफर देते हो तो समोसे का भी सेल होता है और कोको कोला का भी सेल होता है। ये राइट टाइम पे राइट ऑफर दोगे तो दो चीजें आपकी बिकेंगी। और ऑफर दोगे तो कस्टमर एक्शन लेगा, जिसका आप पे भरोसा है वो आके आपसे ऑफर में खरीदेगा। जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, बिग बिलियन डेज करके फ्लिपकार्ट का जो एक ऑफर आता है, हर साल आता है। अभी हर साल देते हैं वो, कितने साल हो गए, 10 साल से मैं खुद देख रहा हूं। 10 साल से वो एक ही कैंपेन चलाते हैं, बिग बिलियन डेज, बिग बिलियन डेज। क्यों कर रहे हैं? इतना बड़ा कंपनी बिग बिलियन डेज क्यों कर रहा है? क्योंकि वो एक्शन जनरेट करना चाहते हैं। जैसे हम जैसे कस्टमर्स बैठे, हमें पता है फ्लिपकार्ट से अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, घर तक मिल जाएगा, डिलीवरी का प्रॉब्लम नहीं है, सब चीजें हमें पता है, हमें ट्रस्ट भी है फ्लिपकार्ट पे। बट हम लोग कुछ खरीद नहीं रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, बिग बिलियन डेज लॉन्च कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, सब लोग वेट करते हैं कि कब बिग बिलियन डेज आए, और सब लोग उसी दिनों में काफी खरीदना चालू कर देते हैं, और बहुत सारा सेल हो जाता है। इसको बोलते हैं एक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इस तरीके से आपको कुछ एक ऑफर रखना पड़ेगा, कुछ एक आ, आपका एडवर्टाइजमेंट ऑफर रखना पड़ेगा जो आपको अच्छा सेल दे। एंड फ्रिक्शन लेस रहना चाहिए, उसमें कस्टमर को फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, फटाफट से आप ऑफर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ऐसा कुछ ऑफर आपको सोच के उसमें डालना चाहिए। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तीन प्रॉब्लम्स, तीन स्टेप्स में अगर आप सॉल्व करोगे सिंपल, तो आपके बिजनेस का ग्रोथ 100% होगा। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है, एक बार जस्ट हम गो थ्रू करते हैं। आपने तीन इंपॉर्टेंट चीजें देखी है। मार्केटिंग इज एवरी टच पॉइंट, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आपका हर लाइन, जैसे आपका एक व्हाट्सएप मैसेज हो, एक सिंपल व्हाट्सएप मैसेज हो, एक रिप्लाई हो, कोई कस्टमर ने इंक्वायरी किया था, उसको आपने रिप्लाई दिया, वो भी मार्केटिंग है। वहीं से मार्केटिंग चालू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक बैनर बनाओगे उसको ही मार्केटिंग बोलोगे, या एडवर्टाइजमेंट करोगे तो उसको ही मार्केटिंग बोलोगे, वो मार्केटिंग नहीं होता है। मार्केटिंग वहीं से शुरू हो जाता है जहां से आप आपके कस्टमर से बात कर रहे हो। तो व्हाट्सएप का एक छोटा सा रिप्लाई भी आपका मार्केटिंग टच पॉइंट है। ये याद रखिए, अगर वहां आप गलत मैसेज कर दिया, गलत इंप्रेशन जाएगा, कस्टमर ट्रस्ट नहीं करेगा, आगे कस्टमर आपसे खरीदेगा नहीं। हर एक छोटी छोटी लाइन पे आपको ध्यान देना है कि आप क्या लिख रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, आपका कस्टमर प्रोडक्ट कैसे विजिबल है, कैसे दिख रहा है, एवरीथिंग इज मार्केटिंग। ठीक है। नॉट जस्ट एड, एवरी मैसेज, रिप्लाई एंड इंटरेक्शन इज अ मार्केटिंग। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग नहीं है, वापस रिपीट कर रहा हूं, ये ध्यान रखिए। ये हमने सीखा फर्स्ट। सेकंड, हमने देखा कि एक आइसबर्ग टेक्निक जो हमने सीखी, कि आइसबर्ग मतलब वो जो पहाड़ हमने देखा, कस्टमर्स बाय ऑन व्हाट्स बिलो द वाटर।
किस चीज की वजह से कस्टमर बाय करता है? ट्रस्ट की वजह से बाय करता है। अगर उस प्रोडक्ट के साथ आपका उसका फीलिंग एसोसिएटेड है कोई, तो फीलिंग की वजह से बाय करता है। और कंसिस्टेंसी की वजह से बाय करता है। करेक्ट। हमने कितने आज मार्केट में ऐसे कितने प्रोडक्ट्स हैं प्रीमियम है। जैसे फोन्स में आप देख लीजिए, आईफोन कितना प्रीमियम प्राइस में बेचता है। कभी कभी सेम फीचर्स आपको एक सिंपल मोबाइल फोन में भी मिल जाएंगे, बट उनका आप एक ब्रांडेड क्यों खरीदते हैं? क्योंकि आपको एक ट्रस्ट है। कस्टमर को एक ट्रस्ट है आईफोन में कि आईफोन में सिक्योरिटी मिलेगा, आईफोन में ये मिलेगा, आईफोन में वो मिलेगा। एक ट्रस्ट बन चुका है कि वो एक प्रीमियम ब्रांड है, उसमें कभी गड़बड़ नहीं होगी, कुछ गलत नहीं होगा मेरे साथ। वैसा मैं चाइना मेड मोबाइल्स पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। करेक्ट। चाइना में जो मोबाइल, चाइना से जो कंपनी आया, चाइना से कोई एक नॉन ब्रांडेड कंपनी मुझे बेच रहा है, तो मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा। तो ये ट्रस्ट हमें कॉन्फिडेंस देता है कि हम कहाँ से बाय करें। तो ये ट्रस्ट आपको आपके कस्टमर में जनरेट करना है। और तीसरी चीज हमने सीखी, द वीटीए फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस में, मार्केटिंग में, कि एग्जैक्टली वेयर योर बिजनेस इज स्टक, आपको वहां सबसे पहले वहां काम करना है। आप विजिबल हैं या नहीं है, आपको देखना है। कस्टमर आप पे ट्रस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, वो आपको देखना है। और अगर ट्रस्ट भी कर रहा है तो एक्शन ले रहा है या नहीं ले रहा है। ये तीन चीजें आपको क्लियरली ऑब्जर्व करनी है। अगर ये आप कर पाते हैं तो देर इज नथिंग विच कैन स्टॉप यू। आपका बिजनेस ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। यहां मैंने देखा है कि 5-5 साल से लोग बिजनेस कर रहे हैं, बट इतने जो आज ये तीन फ्रेमवर्क्स हम लोग देख रहे हैं, ये सिंपल तीन फ्रेमवर्क्स इन लोगों को आज तक पता नहीं है, जो 5-5 साल से बिजनेस कर रहे हैं। ये छोटी सी छोटी मार्केटिंग कंसेप्ट से थोड़ा डिटेल में स्टडी करना पड़ता है, आपको थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपके बिजनेस कहाँ पे अटके हैं। ओके। इंपॉर्टेंट और एक चीज है, काफी लोगों को ये लगता है हमेशा कि मेरा कस्टमर अगर मेरे पास आया तो उसने खरीदना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। नो वन बाइज एट द फर्स्ट टाइम दे सी यू। अगर एक स्ट्रेंजर कस्टमर है, आप उसको डायरेक्ट बोलोगे बाय नाउ बाय नाउ। बहुत लोग एडवर्टाइजमेंट में ये चीज लगा देते हैं, अपना एडवर्टाइजमेंट करने जाते हैं और इमीडिएटली लगा देते हैं बाय नाउ बाय नाउ, अभी खरीदो अभी खरीदो। वैसा पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज स्ट्रेंजर जो है वो आपका ऑडियंस है, देर इज नो रिलेशनशिप, आपका उस कस्टमर के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। वो डायरेक्टली आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा तो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो अगर आप कितना भी एडवर्टाइजमेंट करोगे बाय नाउ का, उसका कोई यूज नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल जब तक वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करे। स्ट्रेंजर है, उसको आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, फिर भी आपका एडवर्टाइजमेंट उसको दिखता है बाय नाउ, तो वो कैसे बाय करेगा? उसको कैसे पता चलेगा कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो वो किस चीज में उसको काम आने वाला है, उसके लाइफ में उस प्रोडक्ट से क्या डिफरेंस आने वाला है? तो सबसे पहले पहला स्टेप होता है आपको एक अवेयरनेस क्रिएट करना है आपके प्रोडक्ट के बारे में। एडवर्टाइजमेंट का ये एक स्टेप होता है। अगर आपको प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट करनी है तो पहले एडवर्टाइजमेंट आपकी ये होनी चाहिए कि अवेयरनेस क्रिएट करो। उसके बाद वो कस्टमर अवेयरनेस के बाद उसको पता चलेगा ओके ये प्रोडक्ट ऐसा है, एप्पल का फोन है, ठीक है ये फोन है, ओके। तो उसके बाद उसका इंटरेस्ट जनरेट होगा, अच्छा ये उसमें ये भी चीजें हैं, ठीक है। आपने अवेयरनेस में उसको बताया कि हमारा एप्पल का फोन है जिसमें काफी अच्छा कैमरा है, तो फिर जो इस इंटरेस्टेड कस्टमर है वो आपके पास आएगा, बोलेगा कि हाँ मुझे अच्छा कैमरा वाला फोन चाहिए। तो उससे आपका, आपके कस्टमर का इंटरेस्ट आपको दिखेगा। तो ये सेकंड स्टेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, जहां आप एडवर्टाइजमेंट में इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे, जो आपके कस्टमर को एंगेज करेगा। और फिर आखिरी स्टेप में ये अवेयरनेस और इंटरेस्ट जब आप उसको प्रॉपरली समझाएंगे, तब उसका ट्रस्ट आप पे बनेगा और उसके बाद वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। मोस्ट बिजनेसेस शो अप एट स्टेप 4 और 5। लोग ज्यादातर क्या करते हैं, लोग डायरेक्ट इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें कस्टमर को प्रोडक्ट पता ही नहीं है, सिर्फ वो इंटरेस्ट जानना चाहते हैं कस्टमर को क्या चाहिए, और खरीद लो खरीद लो खरीद लो, हमारा प्रोडक्ट खरीद लो, हमारा बहुत अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट है आप खरीद लो। ये सबसे गलत चीज है जो आपके एडवर्टाइजमेंट में, आपके मैसेजिंग में, आपके मार्केटिंग में बहुत जगह पे होती है। तो ये आप स्टॉप करो। पहले स्ट्रेंजर को, आपके सामने जो कस्टमर एक स्ट्रेंजर है, उसको आपके प्रोडक्ट्स के बारे में प्रॉपर अवेयरनेस दो। अच्छे तरीके से उसको समझाओ कि आपका प्रोडक्ट क्या है, किस तरीके से उसके लाइफ में ये प्रोडक्ट चेंज करा सकता है।
क्या उसको इस प्रोडक्ट से वैल्यू मिल सकता है। जैसे ही उसको वो वैल्यू पता चलेगा, उसका इंटरेस्ट जनरेट होगा। इंटरेस्ट जनरेट होगा तो वो ट्रस्ट करेगा, और ट्रस्ट करेगा तो वो 100% आपसे खरीदेगा। ओके। सो दैट इज वाई एड्स डोंट कन्वर्ट। आपका एडवर्टाइजमेंट का स्ट्रक्चर हमेशा इस तरीके से होना चाहिए। अगर आप खुद भी करते हैं या किसी और से करवाते हैं तो आप उनको ये समझा सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट हमेशा स्ट्रेंजर्स को पहले अवेयरनेस देना है, अवेयरनेस से इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट जनरेट होने के बाद वो आपको ट्रस्ट करेगा, उसके बाद आप प्रोडक्ट उसको बेच सकते हैं। करेक्ट। ये ऐसी बात हो जाती है, काफी टाइम पे मैंने बिजनेसेस में देखा है कि लोगों को लगता है पहली मुलाकात में शादी का प्रपोजल कर देते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है, आप उस तरीके से सोचिए कि आपको कोई कस्टमर है, आप किसी लड़की के पास गए, उससे मिल रहे, उससे बात किया और आपने बोल दिया आज मुझे आपसे शादी करनी है। कोई लड़की तैयार नहीं होने वाली। तो यही सेम कंसेप्ट होता है हमारे कस्टमर के साथ। वो भी इस तरीके से चौंक जाता है कि अरे ये क्या बोल रहा है, तो कुछ अजीब ही है। इसीलिए सबसे पहले उसको आपके प्रोडक्ट के बारे में बताइए, उसका इंटरेस्ट जनरेट करिए, उसके बाद वो आपके प्रोडक्ट को ट्रस्ट करेगा और खरीदेगा। ओके। सो अगर आप पहले 3 स्टेप्स जो मैंने बताए वो अगर मिस कर रहे हैं तो आपका ऑफर फेल हो जाएगा। आप कितने भी एडवर्टाइजमेंट करोगे वो सारे एडवर्टाइजमेंट फेल होते रहेंगे। आप जितना एडवर्टाइजमेंट में पैसा लगोगे बाय नाउ करके, वो सारा फेल हो जाएगा। उसके जगह पे आपको क्या करना है, व्हाट मार्केटिंग एक्चुअली डज इज गाइड्स द कस्टमर थ्रू ऑल 5 स्टेप्स। आपको कस्टमर को पूरे 5 स्टेप्स से लेके नीचे लाना है। फर्स्ट स्टेप इज योर स्ट्रेंजर कन्वर्टेड इनटू अवेयरनेस, अवेयरनेस से वो आगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से वो ट्रस्ट करेगा, और उसके बाद वो आखिरी स्टेप में आपका प्रोडक्ट बाय करेगा। करेक्ट। इसी से आपका सेल बहुत इजी हो सकता है अगर आप आपके कस्टमर का ट्रस्ट जनरेट कर पाए। ओके। अभी हम आते हैं हमारे आज के सबसे अलग और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, विच इज एआई। आज के जमाने में ये जो मैंने आपको अभी तक बताया, ये सारी चीजें करने के लिए पहले कम से कम 5 लोग लगते थे। 5-6 लोगों की एक प्रॉपर मार्केटिंग की टीम लगती थी। एक डिजिटल मार्केटिंग देखता था, एक आपको स्ट्रेटेजी बना के देता था, एक ऐसा कर रहा था, एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख रहा है, एक ऐसी चीजें कर रहा है। ये सारी चीजें करने के लिए, मार्केट रिसर्च करने के लिए एक आदमी लगता था। सारी चीजें करने के लिए आपको 4 से 5 लोगों की टीम लगती थी, जो आज एक अकेला एआई आपके लिए कर सकता है। और बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है आपको इस एआई का यूज करना। अगर आपको छोटी छोटी एडवर्टाइजमेंट्स बनानी है, आपको एक छोटा सा आपके बिजनेस के लिए मैसेज बनाना है, आपको आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है, आपको छोटा मार्केट दिखना है कैसा है क्या है, ये सारी चीजें एआई आपके लिए कर सकता है। बट एआई को आपकी एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। आप एक्सपर्ट बनोगे, एआई को गाइड करोगे, तो वो आपको बिजनेस बड़ा बना के देगा। ये प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। अब अभी हम लोग देखेंगे कि एआई में क्या क्या चीजें हैं, आप कौन से एआई को यूज कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। बट योर एक्सपर्टीज प्लस एआई स्पीड इक्वल्स टू अ बिजनेस दैट लुक्स बिगर देन इट इज। जो 5 लोगों का काम है वो एक अकेला एआई आपके लिए कर सकता है। इसमें एक एआई में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, काफी सारे एआईज आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे चैट जीपीटी है, क्लॉड है, कैनवा कैनवा एआई है जो डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। उसके बाद आप जेमिनाई करके एक एआई है, जो गूगल का जेमिनाई एआई फ्रीली अवेलेबल है, सारे फ्रीली अवेलेबल है, आप सारे यूज कर सकते हैं। परप्लेक्सिटी करके एक एआई का एप्लीकेशन है जो भी फ्रीली अवेलेबल है। इन सारे एआईज का एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि एआई किस तरीके से काम करता है। तो वो फॉर्मूला मैं आप आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये ऐसा फॉर्मूला है कि आप किसी भी एआई में आपका काम करवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये फॉर्मूला सीख गए तो आपको कोई एआई अलग से सीखने की जरूरत नहीं। ये सेम फॉर्मूला यूज करके आप हर एआई में से एक अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। एआई कोई जादू नहीं है, वो एक टेक्नोलॉजी है, वो एक असिस्टेंट है जो आपको मिला है। और वो एक ऐसा असिस्टेंट है जो बहुत बहुत इंफॉर्मेशन के साथ आपको मिला है, बहुत होशियार है, बहुत होशियार है, उसको सब आता है। बट उसको डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। अगर उस असिस्टेंट को आपने गलत डायरेक्शन दे दिया तो वो सारा गलत आपको इंफॉर्मेशन दे देगा। अगर उसको आपने करेक्ट डायरेक्शन दे दिया तो वो आपको बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन देगा।
बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन देगा, बढ़िया सा डिजाइन बना के देगा, बढ़िया सा मैसेज बना के देगा। ये सारी चीजें एआई आपके लिए कर सकता है। बट इसमें एक ही चीज आपको देखनी है कि आप उसको एक सही डायरेक्शन दो। एआई क्या है? एआई एक सिंपल असिस्टेंट है, जो आपको एक इंटर्न असिस्टेंट मिला है आपके बिजनेस में आपको हेल्प करने के लिए। और उसको कैसे इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसी का फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एआई से किस तरीके से बात करना है, उसका एक बेसिक फॉर्मूला है, जिसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। ठीक है? जब आप एआई से बात करते हो तो उसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट। आप उसको एक इंस्ट्रक्शन देते हो, उसको एक प्रॉम्प्ट देते हो। करेक्ट? तो उस प्रॉम्प्ट का एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है, जिस जो 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है: रोल, टास्क, कंटेक्स्ट, ऑडियंस एंड फॉर्मेट। ठीक है? तो इसका क्या मतलब है? रोल मतलब क्या? आप शुरुआत करोगे तो आप उसको एक रोल देते हो। जब आप प्रॉम्प्ट लिखना चालू करोगे तो आप उसको बोलोगे कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई मार्केटिंग मैसेज लिखना है, आपका प्रोडक्ट प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखना है फॉर एग्जांपल। तो अभी मैंने पढ़ा कि किसी का शायद मसाले का कुछ प्रोडक्ट है। तो आप उसको बस बताओगे कि थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ कंटेंट राइटर। मतलब क्या किया आपने? उसको एक रोल दिया कि भाई तू एक कंटेंट राइटर की तरह सोच। तू ऐसा सोच कि तू एक कंटेंट राइटर है जिसको 10 साल कंटेंट राइटिंग का एक्सपीरियंस है। तो वो 10 साल एक्सपीरियंस के हिसाब से सोचना चालू करेगा। वो सोचेगा कि वो खुद एक कंटेंट राइटर है, और अभी उसको क्या करना है। तो अभी अगला स्टेप वो होता है कि आप उसको बताओ कि उसको क्या करना है, विच इज कॉल्ड एज टास्क। तो आप उसको टास्क दोगे। तो टास्क में आप उसको बताओगे कि राइट अ मैसेज, मुझे एक मैसेज लिखना है मेरे प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो आपने उसको टास्क दे दिया। आपने पहले रोल दिया कि तू कंटेंट राइटर है, फिर उसको बताया कि भाई एक डिस्क्रिप्शन लिखना है प्रोडक्ट का। कौन सा प्रोडक्ट है? मसाले का प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट के बारे में आपको जो भी पता है, इस तरीके से बनता है ये वो, आप उसको थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन आप दोगे उसको आप कंटेक्स्ट बोलोगे कि ये कंटेक्स्ट ये रहेगा। ये डिस्क्रिप्शन मैं अपने कस्टमर को भेजने वाला हूं। तो उसको पता है कि वो कंटेंट राइटर है, उसको प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखना है, जो डिस्क्रिप्शन एक कस्टमर तक जाने वाला है। उसके बाद ऑडियंस, उसको ये भी बताना पड़ेगा कि आपका ऑडियंस कौन है। आपके ऑडियंस बच्चे हैं, आपके ऑडियंस बूढ़े हैं, आपके ऑडियंस वर्किंग वुमन है, काम करने वाली औरतें हैं, या आपकी ऑडियंस किचन में काम करने वाली औरतें हैं। तो आप उसको जैसे ऑडियंस बताओगे उस तरीके से वो मैसेज लिखेगा। ओके? और उसके बाद लास्ट में आता है फॉर्मेट, कि आपको वो फॉर्मेट कैसा चाहिए। आपको डिस्क्रिप्शन, बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन चाहिए या सिर्फ बुलेट पॉइंट्स चाहिए, किस तरीके से आपको चाहिए, ये आपको उसको बताना है। तो ये 5 अलग अलग स्टेप्स हैं जो आपको एआई में बतानी पड़ती है, फॉलो करनी पड़ती है। अगर आप प्रॉम्प्ट, किसी भी प्रॉम्प्ट को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके फॉलो करोगे तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, और वो एआई आपका काम बहुत सिंपल कर देगा। ओके? सो यहां मैंने नीचे एक एग्जाम्पल की तरह, एग्जाम्पल के लिए लिखा है, आप पढ़ सकते हैं अगर स्क्रीन पे देख रहे हैं तो। एक्ट एज अ मार्केटिंग एक्सपर्ट फॉर इंडियन स्मॉल बिजनेसेस, राइट 3 व्हाट्सएप मैसेज फॉर, मतलब यहां वो क्या कर रहा है, मार्केटिंग एक्सपर्ट रोल दे दिया। उसके बाद 3 व्हाट्सएप मैसेज फॉर अ टेलर शॉप इन नागपुर, टारगेटिंग वर्किंग वुमन एज 25 to 40। मतलब क्या, उसको काम बताया हमने, टास्क दिया, उसके बाद उसको कंटेक्स्ट दिया, ऑडियंस दिया, और उसको बताया कि फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। 50 वर्ड्स के अंदर मुझे मैसेज चाहिए, 50 वर्ड से ज्यादा बड़ा मैसेज नहीं चाहिए। और उसके बाद एडिशनली उसको ये भी बताया कि टोन कैसा होना चाहिए, फ्रेंडली टोन होना चाहिए। पढ़ते वक्त उसको लगे कि एक दोस्त के साथ बात कर रहा है, ऐसा फ्रेंडली टोन होना चाहिए। करेक्ट? सो इतना प्रॉम्प्ट आप दोगे तो आपके पास एक मैसेज का अच्छा सा मैसेज बन के आ जाएगा, आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। और इस मैसेज की वजह से क्या होगा कि आपके कस्टमर पे जो एक इंप्रेशन जाएगा वो बहुत स्ट्रांग जाएगा। बहुत क्लियर मैसेज आप आपके कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। क्लियर? सो कौन से ऐसे बहुत यूजफुल टूल्स हैं जो आप बिजनेस में आज यूज कर सकते हैं? एआई के बहुत इफेक्टिव हैं, बहुत सिंपल है।
इसमें से कौन से हैं? फर्स्ट इज चैट जीपीटी और जेमिनाई। चैट जीपीटी का तो मुझे लगता है काफी लोगों ने नाम भी सुना हो। जेमिनाई एक ऐसा एआई टूल है जो गूगल ने बनाया है, इसलिए वो भी फ्रीली अवेलेबल है। कैप्शंस, आप उसमें कैप्शंस लिख सकते हैं। आपके पोस्ट जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं उसके कैप्शंस लिख सकते हैं। अगर आपको किसी को ईमेल लिखना है तो ईमेल लिख सकते हैं, बी टू बी बिजनेसेस में ईमेल लिखने पड़ते हैं। अगर आपके सेल्स स्क्रिप्ट्स लिखने हैं तो वो भी लिख सकते हैं। व्हाट्सएप की मैसेजेस लिख सकते हैं। प्रपोजल लिख सकते हैं, कस्टमर को भेजने का प्रपोजल लिख सकते हैं। ये सारी चीजें वो एआई आपके लिए 2 मिनट के अंदर बना के दे सकता है, और सारी चीजें फ्रीली अवेलेबल है। ओके, कौन से दो एआई? चैट जीपीटी एंड जेमिनाई। उसके बाद आता है कैनवा एआई। तो कैनवा एआई क्या है? कैनवा एआई जैसे मैंने आपको बताया, ये डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। इसमें भी आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट देना है, उसको बताना है कि मुझे दिवाली के लिए एक प्रमोशनल पिक्चर बना के दो। तो वो आपको एक इमेज बना के देगा जिसमें आपका ब्रांड लोगो होगा, आपका मैसेज होगा, जो भी आपको मैसेज देना है दिवाली के लिए, और अच्छा सा डिजाइन करके आपको दे देगा, जो आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हो। आप कैनवा में प्रेजेंटेशन बना सकते हो, वीडियोस बना सकते हो, लोगोस बना सकते हो, और उसमें कोई डिजाइनिंग की स्किल की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट अच्छे से देना है, जिस तरीके से हमने सीखा उस तरीके से स्टेप वाइज आप अगर प्रॉम्प्ट दोगे तो आपको कैनवा बहुत अच्छा सा डिजाइन बना के दे देगा। चाहिए तो आप ये नोट कर सकते हैं, चैट जीपीटी, जेमिनाई और कैनवा एआई। उसके बाद है परप्लेक्सिटी एआई। ये अलग तरीके का एआई है जो आपको रिसर्च करने में हेल्प करता है। अगर आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना है, किसी भी चीज का रिसर्च करना है, तो परप्लेक्सिटी आपको काफी अच्छा रिसर्च करा सकता है। मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है वो भी आपको थोड़ा उसमें से अच्छा इंफॉर्मेशन मिल सकता है। कस्टमर के क्या क्वेश्चंस आते हैं, कस्टमर हम मेरे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन पूछते हैं, ये भी आपको परप्लेक्सिटी से पता चल सकता है। वो आपको सर्च करेगा इंटरनेट पे और आपको अच्छे से क्वेश्चंस ला के देगा, जो आप प्रिपेयर करके रख सकते हो अपने प्रोडक्ट्स के लिए। करेक्ट। सो ये परप्लेक्सिटी भी एक ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो आप काफी यूज कर सकते हैं। सो हमने इन 30 मिनट्स में बेसिकली क्या क्या देखा कि हमारा इनविजिबल बिजनेस प्रॉब्लम जो था वो हमें सॉल्व करना है, कि हम कौन से स्टेज पे इनविजिबल हो जाते हैं। हम विजिबिलिटी में प्रॉब्लम है, ट्रस्ट में प्रॉब्लम है, या फिर हमारे एक्शन में प्रॉब्लम है, वो हमें देखना है। वीटीए फ्रेमवर्क हमने देखा। कस्टमर की जर्नी किस तरीके से होती है, कस्टमर स्ट्रेंजर होता है, उसके बाद अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ता है, अवेयरनेस के बाद वो कस्टमर इंटरेस्ट जनरेट करेगा, इंटरेस्ट के बाद आपका ट्रस्ट बनेगा और वो प्रोडक्ट खरीदेगा। सो ये जर्नी भी हमने देखी। उसके बाद हमने देखा कि हमने एआई एआई किस तरीके से आपको हेल्प कर सकता है बिजनेस में। आपका सोशल मीडिया पोस्ट हो, आपके डिजाइन्स हो, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस हो, इन सारे मैसेजेस में आपको एआई हेल्प कर सकता है। और हमने क्या सीखा कि एआई का जो प्रॉम्प्ट का फॉर्मूला है वो किस तरीके से हमें करना है। उसको हमें रोल देना है, उसको हमें टास्क देना है, उसको हमें बेसिक चीजें बतानी है, कंटेक्स्ट देना है, ऑडियंस देना है। उसके बाद वो आपको एक बढ़िया सा रिजल्ट देगा। आपको अच्छा सेल करना है, अच्छे बिजनेसेस में अच्छा ग्रो करना है, तो आपको इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते रहना है। अगर आप ये प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करोगे तो एक अच्छे लेवल तक आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।